Hello friends, welcome you again on our YouTube channel. I hope you all are safe at your homes. मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि कमिंग 2 जुलाई को हमारा लाइन कॉमर्स अकेडमी का जो ऑनलाइन चैनल है ये कंप्लीट अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेगा। एंड पिछले 1 साल में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया बच्चों ने हमारे वीडियोस को, हमारे स्टडी मटेरियल को, या हम एग्ज़ाम रिजल्ट की बात करें तो अब तक जो हम वीडियोस दे रहे थे आपको दैट वाज ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बट अब जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपने जुलाई मंथ के अंदर क्या कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सर्व करने जा रहे हैं। तो यूजीसी नेट का हम जो नया बैच करेंगे वो हिंदी मीडियम में तो रहेगा, उसके साथ एक और प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे कि हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी सेपरेटली थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन अपना प्रोडक्ट सर्व करने जा रहे हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, नो नीड टू वरीज, वी आर हेयर टू सर्व यू इन ए वेरी बेटर मैनर, जिसके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल, वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वो सब कुछ आपको कमिंग एग्जाम दिसंबर 2020 तक के लिए आपको मिलने जा रहा है। उसके अलावा अब हम एक टेलीग्राम चैनल पर हमने डेली बेसिस हम मैटर डाल रहे हैं पेपर 1 का, कभी पेपर 2 का। तो मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं हमारे, और उसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा नई चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। और बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि साहब टेलीग्राम चैनल अपलोड नहीं कर पा रहे, वो लिंक नहीं ओपन हो रहा। तो प्लीज़ फिर भी कोई डाउट हो, आल्दो उन बच्चों ने टेलीग्राम शायद डाउनलोड नहीं किया होगा अपने मोबाइल के अंदर, बट फिर भी कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर हम डेली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस हम वहां पर कुछ मैटर डाल रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एनी हाउ आज हम करेंगे स्टार्ट पेपर 2 कॉमर्स में से यूनिट नंबर 6, दिस इज HRM। तो HRM का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, मोटिवेशन। तरीका वही है काम करने का कि मैं कुछ क्वेश्चंस के सहारे, यानी हम कुछ MCQs भी करेंगे और कोशिश होगी मैंने जो MCQs डिज़ाइन किए हैं कि आपको उसके साथ साथ पूरी टॉपिक की नॉलेज भी होती रहे। तो लेट्स बिगिन द न्यू टॉपिक, दिस इज मोटिवेशन थ्योरीज। तो मैंने इसको पार्ट 1 नाम दिया है क्योंकि हम ऐसी और सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या क्या आता है? फाइन। सो मोटिवेशन को हम ये कह सकते हैं इट्स ए इनर अर्ज, आपके अंदर काम करने की जील। ठीक है, काम तो हम सभी करते हैं, बट अगर आप अपने काम के अंदर अपना 100% दे रहे हो, फुल हार्टेड काम कर रहे हो ना, होल हार्टेड काम कर रहे हो, इट मीन्स यू आर मोटिवेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिलोंग करता है कि मोटिवेशन में क्या क्या आता है। तो आप इन दिए गए ऑप्शन को देखें। फर्स्ट इसमें गिवन है मोटिवेशन के लिए जॉब एनरिचमेंट। बिल्कुल ठीक है, जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, यू विल गेट सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर वर्क एरिया, जिसके अंदर कुछ नए स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कुछ आपके असाइनमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इससे मिलती जुलती एक टर्म आती है जॉब इनलार्जमेंट। ऑल्दो हम इंटरचेंजेबली लोग इसको यूज करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? इनलार्जमेंट जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल चेंज है, यानी आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वही करोगे, बट यू विल गेट सम एक्स्ट्रा ड्यूटीज, कुछ एक्स्ट्रा काम आपको करने को मिलेगा। तो ये भी एक मोटिवेशन करने का तरीका होता है कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ा दें, कुछ नया काम आपको दे दें ताकि बोरडम ना आए, आप अपनी जॉब से बोर ना हो जाओ। तो आपको हमने 2-4 एक्टिविटी और करवा दी, वो इनलार्जमेंट है। जबकि इनरिचमेंट क्या होता है? बेसिकली इट्स ए वर्टिकल एक्सपेंशन। वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ योर जॉब मीन्स कि यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाए, कुछ नए स्किल्स आपको मिले, और बहुत ज़्यादा आपको अपनी हायर अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पावर्स हैं, आपकी जो अथॉरिटीज़ है, उसको थोड़ा हमने और एक्सपेंड कर दिया। तो एनरिचमेंट इज समथिंग ग्रेटर देन द जॉब एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट इज जस्ट एन हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी कि आपकी हमने ड्यूटीज ही बढ़ाई है सिर्फ। एनरिचमेंट के अंदर हम थोड़ा सा उसको वर्टिकल एक्सपेंशन बोलते हैं कि जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, कुछ नए स्किल सीखने मिलेंगे, नई ट्रेनिंग मिलेगी आपको।
तो दोनों ही मोटिवेशन के अच्छे सोर्स हैं। और एक और सोर्स होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। रोटेशन एज इट्स नेम, रोटेट करना, आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे ताकि आप नए नए स्किल सीख पाओ। इट शोज कि आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। तो हम मोटिवेशन की जहां बात करें इस क्वेश्चन की, तो मोटिवेशन में क्या आएगा, इन हम तीनों को ऐड करेंगे, वेदर इट्स एनलार्जमेंट और इट्स एनरिचमेंट और इट्स अ रोटेशन। फाइन, ओके। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपको लिस्ट मिलेगी दो, 1 2, और उसमें हमें क्या गिवन है, ऑन द लिस्ट 1 हमें कुछ ऑथर्स के नेम दिए गए हैं, लिस्ट 2 में थ्योरीज के नाम दिए गए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है नेट के अंदर कि साहब किस ऑथर ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखें आप, लिस्ट 1 अब्राहम मास्लो। मास्लो एज वी नो इसने कौन सी थ्योरी दी थी, नीड हायरार्की थ्योरी। अभी हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे आगे। हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने कौन सी थी साहब, 2 फैक्टर थ्योरी। तो यानी 1 3 2 का आता है डी। एल्डरफर ने कौन सी थ्योरी दी थी साहब, ERG। एंड मैकलेंड की कौन सी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो मैंने चारों को क्रॉस वेरीफाई करता हूं तो आप नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एज ए सेड, मास्लो डी, ए फर्स्ट जो है डी है, एंड हर्जबर्ग सी 2 फैक्टर थ्योरी। बी और डी आपको सेम लगेंगे क्योंकि डी और सी दोनों में आ गया। फर्क आएगा थर्ड में, थर्ड क्या था, एल्डरफर, और उसने दी थी ERG, यानी यहां पर आएगा बी। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दैट विल बी दिस बी। यू मे क्रॉस चेक एनी हाउ। चलिए, अब जैसे मैंने कहा कि हमारी प्रैक्टिस होगी कि मैं आपको सभी थ्योरीज जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उनको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मास्लो। वेरी बेसिक थ्योरी होती है मास्लो की, हम शुरू से पढ़ते आए हैं, नीड हायरार्की थ्योरी। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर इज द मोस्ट बेसिक नीड। कि साहब मास्लो की थ्योरी जब शुरू होती है तो सबसे बेसिक नीड क्या होती है, तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल, जिसमें फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वाटर, ये हमारी क्या है, बेसिक नीड्स है। एज वी नो मास्लो ने क्या दिया था, 5 नीड थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले उसने शुरू किससे किया, फिजियोलॉजिकल नीड से। फिर हम पढ़ते हैं साहब सेकंड नीड उसने किसकी दी, सबको क्या चाहिए, सेफ्टी, यू नीड ए रेगुलर जॉब। ओल्ड एज वालों को पेंशन चाहिए। सेफ्टी के बाद थर्ड ऑर्डर हमारा क्या था, सोशल। सोशल के अंदर हम चाहते हैं थोड़ा फ्रेंडली हो, ठीक है, हमारा भी सर्कल हो, कुछ लोग हमसे प्यार करें, हम किसी को प्यार करें। एंड उसके बाद आपने पढ़ा होगा एस्टीम, जॉब रेपुटेशन, प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। एंड द फाइनल वन, फिफ्थ हमने पढ़ा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर कि सब आप वो काम करने जा रहे हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, यानी कि सबसे टॉप मोस्ट नीड पे मास्लो ने रखा है इसको, कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को जान पाते हैं। तो एनी हाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट विद द मास्लो थ्योरी। मास्लो थ्योरी में 5 नीड्स थी। किसने पूछा था बेसिक नीड, तो बेसिक नीड हमारी कौन सी रहेगी, सी, दैट इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजिकल नीड्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मास्लो ने जो 5 नीड्स दी थी इसको बाद में री इन्वेंट किया गया बाय सम अनदर ऑथर, और उन्होंने नाम दिया इसका ERG मॉडल। तो क्वेश्चन पढ़े आप, हु हैज मॉडिफाइड, मास्लो की थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया, उसका नाम पूछा है आपसे। तो डी इसका राइट आंसर है, दैट इज क्लेटोन एल्डरफर। एल्डरफर ने क्या किया, बेसिकली मास्लो की जो 5 नीड थी उसका बाइफर्केशन किया सिर्फ 3 नीड के अंदर, और उसको नाम दिया ERG। E stands for existence, E stands for existence, this is for relationship, R का यहां मतलब क्या रहेगा, relationship, और G का मतलब क्या रहेगा, growth। तो इंस्टेड ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द नीड्स इन 5 फैक्टर्स उसने 3 फैक्टर में डाल दिया। और अगर मैं बात करूं इन 3 फैक्टर की,
जो मास्लो की 5 नीड्स थी वो 3 में कवर हो गई, तो जो फर्स्ट 2 नीड्स थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड, वो हमारी एग्जिस्टेंस में आती है, हमारे अस्तित्व से आती है। सोशल नीड यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ थर्ड आ गई, यहाँ फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें आपकी स्टीम नीड आ गई और आपका आ गया सेल्फ एक्चुएशन, वो दोनों कवर होती हैं आपकी ग्रोथ के अंदर। तो क्लियर। तो फर्स्ट मास्लो ने दी थी साहब नीड हायरार्की, उसको मॉडिफाई किसने किया? एल्डरफर ने। कौन सी थ्योरी दी? ERG थ्योरी। कमिंग क्वेश्चन में आपको मैं इनके ईयर भी बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। हाइजीन फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद विच राइटर? किसने साहब हाइजीन फैक्टर्स की बात की थी? तो राइट आंसर विल बी द ए, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर दिए, एक तो ये रहा आपके लिए हाइजीन फैक्टर्स फर्स्ट, एंड सेकंड वन वाज मोटिवेटर्स। नाउ व्हाट ही सेड, बेसिकली हर्जबर्ग कंडक्टेड ए सर्वे। उसने 200 लोगों पे सर्वे किया, जिसमें कुछ अकाउंटेंट्स थे, कुछ इंजीनियर्स थे। उनसे 2 ही बातें पूछी गई, क्या व्हाट्स अबाउट योर जॉब दैट यू लाइक एंड व्हाट्स अबाउट योर जॉब दैट यू डोंट लाइक, यू डिसलाइक। ऐसा क्या है जो आपको अपनी जॉब में पसंद है और ऐसा क्या है आपकी जॉब में जो आपको अच्छा नहीं लगता। उन 2 क्वेश्चंस के बेस पे उसने एक थ्योरी डेवलप की, जिसको हम 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? एक हाइजीन फैक्टर्स हैं और एक है आपके मोटिवेटर्स। अब फर्क क्या था साहब? मोटिवेटर्स तो क्या है, कहता साहब दे प्रोवाइड पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन टू द ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। फाइन, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, ये आपको पॉजिटिव ही सेटिस्फाई करेंगे। हाइजीन फैक्टर्स में कहा कि साहब ये पॉजिटिव सेटिस्फाई तो नहीं करेंगे, बट ये डिससेटिस्फाई नहीं होने देंगे आपको। यानी अगर वो एब्सेंट है तो आप डिससेटिस्फाइड होगे। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स बेसिकली एक तरह से बेसिक नीड कह लो। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप अपनी रूटीन लाइफ में सभी स्टूडेंट हैं, सपोज मेरे पास एक व्हीकल है, 2 व्हीलर है। ठीक है, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्टूडेंट 2 व्हीलर दिला रखा है, तो मेरे लिए वो हाइजीन फैक्टर है, क्योंकि सभी के पास है, मुझे ऐसा लगता है। बट जिस दिन मेरा 2 व्हीलर खराब होता है ना, एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार ये भी जरूरी है ना, बजाय ऑटो पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाने में खुद का व्हीकल होना चाहिए। तो वैसे तो वो हाइजीन फैक्टर था, बट उसकी एब्सेंस अगर आती है तो वो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। एक ऑफिस के अंदर मान लीजिए आपको डेली मील मिलता है, लंच आपको वहीं करने को मिलता है, एंड सपोज किसी टाइम उस दिन वो लंच आपको नहीं मिला, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट फैसिलिटी। अदरवाइज नहीं है फैसिलिटी, हमारे को लगती नहीं है वो, ठीक है यार सभी को मिलता है, क्या हो गया, तो वो हाइजीन फैक्टर है। तो 2 फैक्टर की बात की इसने, किसने की थी साहब? हर्जबर्ग ने। चलिए 5th के बाद 6th क्वेश्चन। अब हम कंपेयर करेंगे मास्लो की थ्योरी का किसके साथ? हर्जबर्ग के साथ। तो इसने क्या कहा, इन कंपेयरिंग द मास्लोज एंड हर्जबर्ग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, which motivators of the Hertzberg are similar to the needs specified by the Maslow। तो आप देखें इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है, तो जो मोटिवेट करेगा वो करेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि मास्लो के अंदर भी जो टॉप ऑर्डर था हमारा मोटिवेशन का, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। और हर्जबर्ग ने भी मैंने कहा 2 बातें कही, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। तो मोटिवेटर में क्या आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फाइन, तो राइट आंसर विल बी द डी। कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी पे आते हैं। एक थ्योरी है बड़ी फेमस है, एक्स एंड वाई थ्योरी, गिवन बाय द मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर ने दी थी थ्योरी। उसका ये क्वेश्चन है, कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द मैकग्रेगर थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स का क्या कंसेप्ट है? सिंपली मैकग्रेगर ने क्या कहा कि हम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर है उनको हम 2 हिस्सों में डाल सकते हैं, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं, कौन से लोग आते हैं ये देखें उसकी फीचर्स। कहता साहब क्या वो वर्कर हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय करते हैं? नो। मैंने कहा 2 तरह के लोग हैं, एक्स एंड वाई। एक्स में कौन लोग आते हैं? एक्स का मैं राइट आंसर आपको बताऊं, वो ये है, वर्कर्स लाइक टू बी डायरेक्टेड। तो मैकग्रेगर ने क्या बोला कि एक्स में तो वो लोग आते हैं जो आपको चाहते हैं आपसे कि आप हमसे काम लो, यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू सुपरवाइज देम। ठीक है, उनको काम करना बेसिकली पसंद नहीं है। थ्योरी वाई इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहां पर वो कहते हैं साहब देयर पीपल लव टू वर्क एज प्ले एंड रेस्ट।
तो थ्योरी एक्स का क्वेश्चन था, तो एक्स में आप देखें कहता है वर्कर्स लाइक टू बी डायरेक्टेड। अगर बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे क्या है, वर्कर्स व्यू फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट एज ए नेचुरल पार्ट, ये थ्योरी वाई के हैं। सी क्या है, लाइक टू शो इनिशिएटिव, ये वाई का है। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या होगा, डी, दैट थ्योरी एक्स कहती है वर्कर्स लाइक टू बी डायरेक्टेड। ठीक है, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सब थ्योरी वाई में आते हैं, फाइन, पर जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सारे थ्योरी एक्स में आते थे कि हमें कहा जाता था पढ़ने के लिए, तब हम पढ़ते थे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्या कहता है साहब, अजम्पशन ऑफ द थ्योरी वाई आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू थ्योरी ऑफ एक्स। बिल्कुल ठीक है, असर्शन में क्या लिखा गया कि थ्योरी एक्स वाई के अपोजिट है। रीजन क्या है, कहता थ्योरी एक्स जो बात करती है बिहेवियरल अप्रोच की, और वाई जो बात करती है क्लासिकल की। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ए इज ट्रू, दिस वन, सी इज द राइट आंसर, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। की ए में कहा गया था थ्योरी एक्स और वाई अपोजिट नेचर के, बिल्कुल है, बट ये कहना कि थ्योरी एक्स बिहेवियरल एस्पेक्ट है, थ्योरी वाई क्लासिकल अप्रोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th। थ्योरी वाई देखो आप, मैंने आपको एक्स के फीचर की बात की, वाई की। वाई में क्या है, कहता साहब बहुत से लोगों के लिए क्या होता है, वर्क एज ए प्ले एंड रेस्ट, मैन विल एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल ठीक है, कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर ए बी सी अगर आप फीचर पढ़ेंगे तो तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दम, यानी थ्योरी वाई के लोग काम को एज ए प्ले, एज ए रेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, हाँ, उनके ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच होने चाहिए। चलिए, तो ये हुआ आपका 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन 2 लिस्ट्स आर देयर, नेम दे रखे हैं फैक्टर्स के, थ्योरीज के, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। देखें आप, लिस्ट 1 कह रहा साहब एन ऑर्डिनरी पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क ऑन हिज ओन। कहता है एक आम आदमी अपने आप से कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये किसने कहा साहब, ये कहा थ्योरी एक्स ने। ठीक है जी, An individual is willing to work on his own। दूसरी बात उसके बिल्कुल अपोजिट आ गई कि साहब वो अपने आप ही काम करना चाहता है, वो किसने कहा, थ्योरी वाई ने। तो A 3 4 यहां भी मिल रहा है आपको, तो यानी कि A और C तो हम कट कर दें, हमारा आंसर B और D में एक और ऑप्शन चाहिए हमारे को, क्या, मोटिवेशनल फैक्टर्स। हर्जबर्ग ने 2 फैक्टर दिए थे, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशन, तो इट गोज विद द 2। एंड स्टीम नीड किसने दी थी, हायरार्की के अंदर 4th नीड थी। तो हम कह सकते हैं C स्टैंड्स विद द 2 एंड D विद द 1। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर हमारा, D ऑप्शन, 3 4 2 1। सो ये हमने सिर्फ बेसिक से कुछ 10 क्वेश्चंस किए हैं। अगेन इन क्वेश्चंस की वीडियो को देखने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, उसमें हमने इस क्वेश्चंस को डाल रखा है, वहां पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अब हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं मोटिवेशन के, अब हम आने वाले वीडियो में अगेन नए 10 क्वेश्चंस करने जाएंगे और कोशिश होगी कि इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरीज हैं मैं आपको सारी डिटेल में बताऊं। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।